वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल का क्या सीन है, कैसा डेटा बिल्डअप होके आ रहा है और कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं डाउ जोन्स पे। कुछ नेगेटिव नहीं है डाउ जोन्स में, आप देखेंगे लाइफ हाई के पास की क्लोजिंग ही है। ओके, ऊपर के लेवल से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी एज सच कुछ नेगेटिव नहीं है। लेकिन आप लोग एक चीज समझिए कि कॉन्टिन्यूसली 7-8 ट्रेडिंग सेशन से डाउ अच्छा बिहेव कर रहा है, तो हो सकता है एक थोड़ा करेक्शन डाउ में देखने को मिले। सेम विद नेस्डेक, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव है। एक जो इशू था वो डॉलर इंडेक्स का लग रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आप ये देखिए, ऊपर तक गया लेकिन वहां से फिर से कूल ऑफ होके नीचे आया है। यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है, वो अगर आप देखेंगे वहां से, मतलब ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हुई है। तो आईटी के लिए थोड़ा पॉजिटिव है ये चीज। ओके, सो यहाँ पे भी ठीक है, एज सच ऐसा कुछ नेगेटिव निकल के नहीं आ रहा। अब आते हैं हमारी निफ्टी पे। देखिए, निफ्टी एक कंसोलिडेशन के फेज में है। मैंने कई बार कहा है इस मंथ के स्टार्टिंग में हो सकता है ये जो मंथ निकले, ये मंथ एक कंसोलिडेशन का मंथ निकले। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने बहुत अच्छा रन दिया है, और अगर 1-1.5 महीना 2 महीना कंसोलिडेशन का निकलता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। निफ्टी की जो रेंज मैंने आप लोगों को बताई है वो है 17,800 से 18,000। अब अगर 18,050 के ऊपर की क्लोज देगा तो आप सोच के चलिए 18,200 तो सीधा है। ओके, और अगर 18,200 इसने क्रॉस किया तो आप ये समझिए फिर हम नए लाइफ हाई के लिए तैयार हैं। ओके, सेम अगर 17,800 टूटा तो हो सकता है हम 17,600, जो हमने रेगुलर वीडियो देखते हैं बताया होगा कि जो मूविंग एवरेजेस है, तो 17,500-600 की रेंज में एक बार वापस टच होने आ सकता है। मीन टाइम हो सकता है ये 17,800 से 18,000 की रेंज के बीच में ही घूमता रहे, वो ज्यादा अच्छा है। तो आपको ध्यान रखना है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे। बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग बिहेव कर रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में ज्यादा सही चल रही हैं चीजें, लेकिन बैंक निफ्टी भी अब लग रहा है थोड़ा एक रेंज में फंस सकता है। बैंक निफ्टी में अब जो ब्रेकआउट मिलेगा वो 40,300 के ऊपर मिलेगा। ओके, 40300 के ऊपर ही ब्रेकआउट जो आएगा वो देखने को आपको मिलेगा इसमें। ओके, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 3900 के पास में इसका सपोर्ट है, तो ये भी एक मोर और लेस लग रहा है कि 1000 पॉइंट की रेंज में ही घूमेगा। देखिए, जो स्टॉक आप लोगों को दिए थे, एसबीआई बहुत पहले से बोला था, आप ये देखिए हाई कहाँ का बना के है, 542। आई होप सब लोगों के टारगेट अचीव हुए हैं और अच्छा पैसा आप लोगों ने बनाया। ओके, सो सारा ठीक रहा इसका। अब एक बार के लिए डेटा बिल्डअप देखते हैं कैसा निकल के आता है। देखिए, लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था वो थोड़ा छोटा था, तो डेटा बहुत ह्यूज नहीं है, लेकिन डेटा थोड़ा पॉजिटिव ही निकल के आया। इंडेक्स में 168 लॉन्ग्स तो करस्पॉन्डिंग 86 शॉर्ट, स्टॉक में 2,500 लॉन्ग तो 3600 शॉर्ट, कॉल लॉन्ग 11,500 उसके करस्पॉन्डिंग 16,000 कॉल शॉर्ट, 18,000 पुट लॉन्ग उसके करस्पॉन्डिंग 30,000 पुट शॉर्ट। तो ये समझ में आ रहा है कि नीचे की तरफ थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है डाउन साइड। ओके, तो बहुत ज्यादा इशू नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है वो ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए ये जो स्टॉक है, आप देखिए स्टॉक क्या कर रहा है। ये जो स्टॉक है, ये जो कोविड के टाइम पे जो फॉल आया था, अब ये उन हाइज को टच करने की तैयारी में है। आप एक लेवल नोट कीजिए, देखिए यहां से 102 से 105 6 7 हो सकता है, वो बहुत बड़ा रन नहीं है। जैसे एसबीआई में हमने बड़ा रन देखा। आप लोग एक चीज नोट कीजिए, जैसे ही ये 109 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, इसका डायरेक्टली जो रन बनेगा वो 130 का बनेगा। ओके, हो सकता है एक बार उस लेवल को टच करे, मतलब 107 8 9 को, लेकिन जैसे ही 109 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी ना, ये शेयर शानदार रैली के लिए तैयार है। ओके, एक ही स्टॉक पे ध्यान देना है आपको। आईटीसी ट्रेडिंग के लिए 105 7 तक के लेवल के ध्यान दे सकते हैं। आईटीसी देखिए, स्टॉक अच्छा चला बहुत दिनों के बाद में, और अब क्या कर रहा है ये स्टॉक, जब गिरा इस फॉल में
तो आप ये देखिए कि सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है, 220 से 225 की रेंज का। यहाँ पे मुझे लगता है आपको एक लेना चाहिए स्टॉक 220 का, ज़्यादा नहीं है, 2-2.5% का एसएल है, 220-21 का एक ऐसा लगाइए क्लोजिंग बेसिस पे। और मुझे लगता है ये स्टॉक 235-40 के लेवल पे एक बार के लिए जा सकता है। अगला जो स्टॉक है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। देखिए इस स्टॉक में कुछ बड़ा हो रहा है। ओके, आप ये देखिए इस स्टॉक का अगर आप बड़ा चार्ट देखेंगे, इस स्टॉक ने क्या किया, कोविड का हाई निकाला, उसके बाद से ये देखिए, अब मैं इसको इस टाइम फ्रेम पे रखता हूँ, हुआ क्या है, 2018 में ये लेवल निकाल के आया 1600-1650 के बीच में, और वहां से फिजल आउट हो गया था। ओके, अब कोविड के हाई निकालने के बाद में अब ये पूरे साल भर से आप ये देखेंगे, पहली बार इसने अटेम्प्ट किया था फेब में, उसके बाद फिर इसने अटेम्प्ट किया अप्रैल में, फिर 2 बार अटेम्प्ट किया मई और जून में, और फिर इसने अटेम्प्ट किया अक्टूबर में। ऑलमोस्ट 5-6 अटेम्प्ट के बाद में इसने उस हाई को निकाला है और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को आप लोग पकड़ के रखिए, ये बहुत ही अच्छा रन दे सकता है। इसका एक ही एसएल आप लोगों को रखना है, अगर वापस से देखिए एसएल थोड़ा बढ़ाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक हो सकता है 1700-1800 की लेवल दिखाए, कोई बड़ी बात नहीं है उस केस में। तो आपको जो एसएल रखना है वो रखना है, फिर से जो निकल के आएगा वो 1530 का आएगा। थोड़ा लंबा है एसएल, लेकिन करस्पॉन्डिंग उसी के अकॉर्डिंगली टारगेट भी लंबे हैं। ओके, तो ये मुझे लगता है आपको कैश में लेके होल्ड करके रखना चाहिए। ओके, एसएल 4-5% का रहेगा, और मुझे लगता है 10% ऊपर का टारगेट आपको इस पर लेके चलना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है लाइक कमेंट और शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर